उन गैप्स में अगर थोड़ा बहुत लाइक टच में रहने के लिए, सिर्फ क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ ये जैम का प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं था। सो मुझे पता था कि मेरे अंदर ये कमी है, बट वो सॉल्व नहीं हो पा रही। जो ये हमारा फोकस है ना, इधर उधर थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अलग अलग लोकेशन के थ्रू। एंड देन उसकी वजह से आपको एनजाइटी होती है, एंड आप दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाते हो एंड में आके। देन मुझे सुप्रीमम के बारे में पता चला, एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन सुप्रीमम के साथ ही। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज है सलोनी अग्रवाल, जिनका आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ऑल इंडिया रैंक 35 है। ये डीयू की स्टूडेंट है और ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कुछ डीयू का एग्जाम और ये जैम का प्रिपरेशन में काफी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया था। तो ये आपको अच्छे से समझाएंगी, यहाँ पर गाइड करेंगी कि जब आपका सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ जैम का प्रिपरेशन करना हो तो आप किस तरीके से कीजिएगा। तो ये इनका जो गाइडलाइन होगा, जो इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा जो भी जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो पहले, मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो सोलोनी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक गेन किया। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं ना कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। Yes. So, hi everyone. This is Saloni Agrawal, and I am a third year student at Ramjas College, Department of Statistics, and I have scored AIR 35 in IIT JAM MS 2020। तो ये बताइए कि आपको आईआईटी जैम के बारे में कैसे पता चला। IIT JAM के बारे में आई हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स ओनली। मुझे कॉलेज में आकर सीनियर से ही पता चला, उससे पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। सेकेंड ईयर में मुझे पता चला, अराउंड थर्ड सेमेस्टर, एंड देन उसके बाद मैंने ओके। प्रिपरेशन। तो आपने आईआईटी जैम का प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट किया। सर, आईआईटी जाम का प्रिपरेशन लाइक मतलब पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, या पहले सिलेबस देखा। फिर सिलेबस देख के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे क्या कितना आता है, कितना नहीं आता है। देन उसके बाद मैंने कुछ सीनियर्स से बात की। फिर सीनियर्स से बात करने के बाद मुझे थोड़ा मैथमेटिक्स पोर्शन जो था अपना, उसमें मुझे काफी ज्यादा ऐसा लगा कि मेरा वीक है। सो फिर मैंने थोड़ा कोचिंग्स वगैरह ढूंढना स्टार्ट किया। देन मुझे सुप्रीमम के बारे में पता चला, एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन सुप्रीमम के साथ ही स्टार्ट। तो ये बताइए कि सुप्रीमम क्लासेज में तो लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिलता था, यानी जो क्लासेज लाइव होती थी उसका हम अगले दिन रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते थे। तो क्या आप लाइव सेशन करते थे कॉलेज के साथ, या दोनों रिकॉर्डिंग प्लस लाइव। सर, एक्चुअली मैंने सुप्रीमम का सेकेंड बैच ज्वाइन किया था, जून वाला। सो उस टाइम क्या था, हमारा ब्रेक चल रहा था, समर वेकेशन। सो उस टाइम मैंने जब ज्वाइन किया, एंड जो जितना भी क्लासेस होता था, मैंने सारा क्लासेस लाइव किया। और जो डीपीपी प्रैक्टिस सेट्स होते थे वो सब मैं रेगुलरली करती थी। सो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतने नहीं देखे हैं, बहुत कभी कभी अगर मिस हो जाता था बाय चांस, तो मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं। अराउंड सितंबर अक्टूबर तक मैंने सब लाइव देखा है। उसके बाद जो रिवीजन होता था, तो रिवीजन और जो प्रैक्टिस सेट्स वाले डिस्कशंस होते थे, वो सब मैंने बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखे। ओके ओके। तो आप ये बताइए कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किस तरीके से करते थे, यानी क्या क्या आपने रेफरेंस लिया था। सर, मेरा जो सबसे बड़ा रेफरेंस था, दैट वाज पहले तो जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे तो उनसे नोट्स बनते ही थे, तो सब कुछ वैसे तो वहीं क्लियर हो जाता था। और अगर कुछ डाउट्स होते भी थे तो सबसे पहले मेरा अप्रोच विकिपीडिया रहता था, बिकॉज सबसे इजी रहता था वो एक्सेस करना। सेकेंडली, स्टैटिस्टिक्स के डाउट्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी जानना होता था, रेफरेंस लेना होता था, तो मेरा सबसे पहला रेफरेंस फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स होता था, एफएमएस, जो कि हमारे कॉलेज में भी चलता है। सो वो बहुत लाइक कंफर्टेबल लगता है उस बुक के साथ मुझे। सो स्टैटिस्टिक्स के लिए एफएमएस और मैथ्स के लिए विकिपीडिया। ओके, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से की है। क्वेश्चंस मैंने सर सारे जो सुप्रीमम के डीपीपी एंड प्रैक्टिस सेट्स होते थे वही किए। ओके। तो आप ये बताइए कि आपने तो टेस्ट वगैरह भी दिया होगा, ऑलमोस्ट सभी, आपने सभी ने सभी यस सर। टेस्ट दिया था। तो कभी मींस आप कुछ टेस्ट के लिए अपने आप को कैसे मैनेज किए 3 आवर्स बैठने के लिए, क्योंकि एक टेस्ट 3 आवर्स का था। सर, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। मैंने शुरू में एक दो टेस्ट तो मैंने ब्रेक के साथ भी दिया था, बट फिर उसके बाद एक दो टेस्ट के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे 3 आवर्स करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा खुद को टाइम मैनेज करके कॉलेज के बाद, या अराउंड सितंबर में जब स्टार्ट हुए थे टेस्ट वगैरह, देन कॉलेज के बाद
2 घंटे का ब्रेक लेके फिर 6 to 9 वाला जो स्लॉट होता था उसमें मैं टेस्ट देती थी। सो वो हो जाता था मैनेज, एंड देन उसका एनालिसिस और जो भी दोबारा से लाइक एक रिपीट टेस्ट की तरह ही हो जाता था वो। तो दोबारा से सारे क्वेश्चंस को देखना, सो ऐसे ही क्या। जैसे आपने मुझे कभी बतलाया था, बात फोन पर तो अक्सर मैं गाइड करते रहता था बच्चों को, तो आपसे यस बात सर। हुई थी तो आप क्लास रेगुलर करते थे अपना ग्रेजुएशन का जो भी यस आपका सर। क्लास था, तो उस क्लास में यस जो सर। गैप होती थी पीरियड में, जैसे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में गैप है, तो आप उस गैप को किस तरीके से यूटिलाइज करते थे, एकेडमिक के लिए या जैम प्रिपरेशन के लिए? सर 5th सेमेस्टर में हम लोगों के पास गैप्स नहीं होते थे ज्यादा, बहुत लाइक रेगुलर क्लासेस होती थी। 8:30 to 2:30 तक होता था। कभी कभी 1:30 भी खत्म हो जाता था, तो इतना ज्यादा गैप होता नहीं था। और अगर होता भी था तो जो डीपीपी और प्रैक्टिस सेट वाले जो वीडियो लेक्चर्स होते थे जिनमें सॉल्यूशंस आप कराते थे सुबह वाली क्लासेस का, तो उनके जो पिछले दिन के रिकॉर्डिंग्स होते थे तो मैं थोड़े बहुत वो रिकॉर्डिंग्स देख लेती थी। अगर मुझे लाइक ऐसा याद, जैसे मैंने पिछले दिन अगर कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था और उसमें मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो वो मुझे याद रहता था कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग होती थी मैं वो रिकॉर्डिंग देख लेती थी, तो इससे वो थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज हो जाता था, बाकी इतना टाइम रहता नहीं था गैप्स में, गैप्स होते नहीं थे। तो आप अपनी जैम के प्रिपरेशन का तो जो आपका शेड्यूल था तब तो नाइट का होगा ना? यस सर, तो पूरा आप मेरा शेड्यूल नाइट का। मीन्स आप ऑन एवरेज कितना टाइम दे रहे होंगे जैम के लिए? सर ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स हो जाता था पर डे। क्लासेस जब लाइव रिकॉर्डिंग्स रहती थी तब जैसे 6 to 8 तो क्लास ही होता था, तो वो 9 तक खींची जाता था क्लास भी। फिर उसके बाद अगर जो प्रैक्टिस सेट और डीपीपी हो गया तो फिर अराउंड 10 से स्टार्ट करके देन 1-2 बज जाता था, तो अराउंड 5 to 6 आवर्स तो मिनिमम हो ही जाता था पर डे का। तो ये बताइए कि आपको कभी टेस्ट दे करके डिमोटिवेशन वगैरह हुआ कम मार्क्स आने पर? यदि हुआ तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? सर जब ये वाले जो टेस्ट सीरीज आया था अराउंड 21, जब जब वो वाला टेस्ट हुआ था ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ओके तो ओके। उसमें मुझे तो उसमें मुझे हुआ था डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा। उस टाइम दिवाली ब्रेक चल रहा था और मैं घर पे ही, so उस टाइम उस टेस्ट में मेरा स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। उससे पहले के टेस्ट मैंने बहुत सही से दिए थे, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी था, बट जैसे ही मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए। फिर मैंने जब नेक्स्ट टेस्ट दिया, आई थिंक FLT 13 था वो या 14 था, लेकिन उसमें वापस से मैंने अच्छा किया, तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप हो गया। तो टेस्ट को रेगुलरली देना, आई थिंक एक तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मुझे डिमोटिवेशन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। दूसरा, मेरी ह्यूमन एरर्स बहुत ज्यादा होती थी मेरे टेस्ट में मार्क्स कटने का सबसे मेन रीजन, एंड फाइनल एग्जाम में भी मार्क्स कटने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि सिली मिस्टेक्स और एरर्स होना बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़े स्केल पे एरर्स होती थी मुझसे। सो मुझे पता था कि मेरे अंदर ये कमी है, बट वो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो वो चीज से मुझे डिमोटिवेशन सबसे ज्यादा होती थी। तो लेकिन फिर भी मैंने अभिनव सर के गाइडेंस से और आपके गाइडेंस से मैंने कोशिश किया कि मैं उसको मिनिमाइज करूँ रेगुलर प्रैक्टिस से एंड थोड़ा सा मेडिटेशन करके, तो मैंने ये भी ट्राई किया, तो उससे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ, तो फिर सब हो गया आराम से। तो मैं तो देखा था स्टार्टिंग में तुम्हारा 50-50% एरर होता था। तुम 40 क्वेश्चन यस ट्राई सर। कर रहे हो तो 20 क्वेश्चंस गलत है किसी किसी टेस्ट में। यस तो सर। तो इस चीज को तुमने यस सर। कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि गलतियां हर कोई करता है और तुमको इसका अच्छा एक्सपीरियंस है। सर एक्चुअली मेरा इम्प्रूव करने का सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी था, प्रैक्टिस करना। मैंने प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बस हाँ स्लो करा खुद को, एक तो कि ज्यादा हड़बड़ी में नहीं देना है पेपर, और थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके दोबारा चेक करना, बस। इससे ज्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं पता क्या करना था उसमें। बाकी अभिनव सर ने मुझे बोला था कि जैसे एक पेपर पे एक क्वेश्चन करना, तो उससे क्या है कि मिक्सअप कम होगा, और फिर मैंने जैसे एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन ड्रॉ करके फिर करना, तो मतलब मैंने ये चीजें थोड़ी सी करनी स्टार्ट, तो इससे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ लास्ट तक जाके। तो आई थिंक बस यही चीजें काम करी, और तो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे उस चीज के लिए हम। ओके, तो ये मतलब कि तुम लोगों का तो ग्रेजुएशन वो क्लास भी साथ में चल रहा था, तो टेस्ट वगैरह तुमने रीटेस्ट भी दिया था कि केवल एक बार ही दे करके छोड़ दिया था? सर मैंने दिसंबर तक तो एक एक बार ही टेस्ट दिए थे, फिर मैंने जो मतलब अराउंड 15 टेस्ट जो हैं जनवरी में अपने एग्जाम्स के बाद, सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद, फिर मैंने रीटेस्ट दिए थे। एक बार मैंने दिसंबर तक अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से टेस्ट जनवरी में दिए। ओके, तो ये मतलब कि तुम लोगों का तो सेमेस्टर एग्जाम तुम लोगों का साथ थोड़ा शॉकिंग न्यूज भी हुआ था अचानक से।
डेट एक्सटेंड हो गया था छुट्टी यस का। सर। तो ये तुम लोगों का ये जो सेमेस्टर एग्जाम था और ये जो जैम एग्जाम, ये दोनों को तुमने कैसे हैंडल किया इतने अच्छे से? सर एक्चुअली एक तो जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम हमें पता चला कि हमारी हॉलीडेज एक्सटेंड हो रही है, तो एक तो जो अगस्त वाली हॉलीडेज एक्सटेंड हुई थी वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी था कि उस टाइम हमने अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। और एक बार सिलेबस कवर करने से कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे। फिर जब एग्जाम्स की डेट्स एक्सटेंड हुई तो फिर हमने देखा कि मैंने तो ये देखा कि मेरे एग्जाम्स में गैप्स कितने हैं। उन गैप्स में अगर थोड़ा बहुत लाइक टच में रहने के लिए, सिर्फ क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ ये जैम का प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं था, टेस्ट इतना रेगुलरली देना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू जो इजी वाले पीवाईक्यूज थे, मतलब आई थिंक 2005 से 2015 तक के जो पीवाईक्यूज थे उनमें क्वेश्चंस कंपैरेटिवली मुझे इजी लगते थे, तो मैंने उनके थ्रू टच में रहने का कोशिश किया। तो जैसे जो हमारे गैप्स थे एग्जाम्स के बीच में, प्रैक्टिकल्स के बीच में, दिसंबर का पूरा महीना जो था उसमें, तो मैंने उन गैप्स में थोड़ा उनसे टच में रहने का कोशिश किया थ्रू पीवाईक्यूज सॉल्व किए और बाकी सेमेस्टर का पढ़ा। एंड मैंने एक जो चीज सबसे बड़ी नोटिस की अपने साथ ये कि जब मैं क्लासेस में होती थी, कॉलेज की क्लासेस में भी, तो भी मेरा मन ऐसा करता था कि मैं जो स्टोकेस्टिक वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स थे हमारे, तो स्टोकेस्टिक में काफी प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है और काफी जो हम जाम में पढ़ रहे हैं, जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसका काफी एप्लीकेशन था वहां पर। तो मैंने ये ट्राई किया कि मैं जो पढ़ रही हूँ जाम के लिए, जो मैंने नई चीजें सीखी उसको मैं स्टोकेस्टिक में भी अप्लाई करने का ट्राई करूँ। सो ऐसा होता था कि जब मैम क्लास में पढ़ा रही हैं तो मेरे माइंड में वो चलता रहता था कि हाँ, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को वहां पर, तो थोड़ा बहुत उस चीज से भी मेरा लिंक रहता था। तो आई थिंक मेरा कॉलेज परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ बिकॉज ऑफ जाम का प्रिपरेशन। एंड मेरा जाम में मन भी लगता था बिकॉज मैं कॉलेज रेगुलरली जाती यानी तुम्हारा कॉलेज आना प्लस पॉइंट रहा काफी हद तक। थी। यस सर। यस सर। ओके, तो तुम अपना रिवीजन किस तरीके से करते थे? सर टेस्ट वगैरह होने के बाद जैसे रिवीजन के लिए मैंने विकिपीडिया यूज किया। जैसे टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन आप एनालाइज कर रहे हो अपने टेस्ट को, तो जैसे वहां पर क्वेश्चन आया है आपके पास, तो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सर्च करने की बजाय उसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो आपने उसको ही, मैंने मैट्रिसेस को विकिपीडिया पे सर्च किया, तो मैट्रिक्स से रिलेटेड सब कुछ आएगा उस पे, तो आप एक तरह से उस क्वेश्चन के बहाने सब कुछ का रिवीजन हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने बताई थी ऐसे करना है, तो मैंने वही स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। एंड मैंने इसी तरह से अपना रिवीजन किया। फिर लास्ट में एग्जाम से पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने सारे जो टॉपिक्स थे सिलेबस के उनको वन बाय वन थ्रू विकिपीडिया मैंने वो किया, थोड़ा सा एफएमएस से रेफरेंस लिया और मैंने अपना रिवीजन तो मतलब ऐसे ही किया। ये मैं इसलिए बोलता था ना कि विकिपीडिया पर जाओ या गूगल पर जाओ या कोई और रिसोर्स का यूज करो, क्योंकि हम तो अपना लेक्चर्स नोट या रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव लेक्चर या जो भी हमने नोट्स बनाए उससे तो उस टॉपिक को हम बार बार वहीं पर देख रहे हैं, तो कभी कभी हमारी ना आंखें धोखा नहीं खाती है। तो गलत चीज को भी हम सही समझ लेते हैं, या थोड़ा सा भी दिखेगा ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। यानी पेज का यस। हम एक लाइन देख करके पूरा पेज खत्म कर देते हैं। कभी कभी इतना ऐसा होता है जब हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो। तो इसलिए मैं बोलता था कि विकिपीडिया पर जाओ, तो विकिपीडिया पर वैसा सेम स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा जैसा हमने नोट्स बनाया है, या जैसा किसी ने नोट्स बनाया, वहां अलग स्ट्रक्चर वे में दिखेगा। तो उसके ना जो लिखावट का स्ट्रक्चर होगा हमारा उस पर फोकस जाएगा कि ये लिखा गया है और कैसे लिखा है। तो इससे क्या होता है कि वो पॉइंट मेरे दिमाग में चलता है, या किसी के भी वो पॉइंट दिमाग में चलता है, और जैसे ही वो पॉइंट दिमाग में चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि और अच्छे से रिवीजन होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा। और दूसरी चीज की एग्जाम हमें दूसरे जगह जा करके देना है, अपने रूम में एग्जाम नहीं देना है, तो थोड़ा हमारा जो ये हमारा फोकस है ना इधर उधर थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अलग अलग लोकेशन के थ्रू हमारे टॉपिक्स का रिवीजन भी होना चाहिए। तो इसलिए ये मैं बोलता था, और काफी लोगों ने इस चीज को फॉलो भी किया, और उनमें से तुम भी एक हो, और इस चीज का काफी फायदा मिला। यानी जो जिनका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है ना पैरेलल में, उनके लिए ये चीजें काफी बेनिफिशियल होती है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। जैसे कि क्लास में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, पीरियड में गैप है, तो आराम से मीडिया पर चले गए, कुछ सर्च कर लिए। तो ये है। तो ये मतलब यस जो सर। जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको तुम क्या टिप्स देना चाहते हो? सर मेरे पर्सनली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट देम सबसे पहले कि एक तो अपने कॉलेज में प्लीज रेगुलर रहें एंड डू नॉट मिस आउट ऑन दोज क्लासेस, बिकॉज लास्ट में क्या होता है कि वो आपका बैकलॉग हो जाता है।
एंड देन उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है एंड आप दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाते हो एंड में आप, तो जिससे आपका सेमेस्टर एग्जाम भी इजीली हो जाए और आपका जैम भी, मतलब जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड अब तो सीयूईटी भी साथ में होने लग गया है, सो दोनों चीजें साथ में मैनेज करने के लिए क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है। एक वो रहता है, एक सिंक में रहते हैं आप बाकी सब चीजों के साथ। सेकेंडली जो विकिपीडिया है, दैट इज अ great source of like everything for everything, so just try to refer more through that only, and तीसरा प्रैक्टिस, एंड अपना थोड़ा सा प्लीज ह्यूमन एरर्स को कम करने की कोशिश करें, सो दैट मेरे साथ जो होता था वो आपके साथ ना हो। और टेस्ट? इससे टेस्ट टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। टेस्ट तो लाइक मेरे लिए भी, लाइक मेरा मेरा सबसे बड़ा जो रीजन था सुप्रीमम में आने का, दैट वाज स्टडी मटेरियल, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिला। एंड टेस्ट का जो था, टेस्ट वर लाइक बहुत ज्यादा सिमिलर विद द फाइनल पेपर, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, अपनी गलतियां भी एंड काफी कुछ नया भी कि ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो प्लीज यस, टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है, एंड टेस्ट में, एंड सबसे बड़ा कि टेस्ट के स्कोर से डिसअपॉइंट नहीं होना है, एंड उनको लाइक एक अपना वो लेके चलना है कि हाँ हमें और कितना और इम्प्रूव कर। कुछ सुप्रीमम क्लासेस के लिए बोलना चाहते हो? Yes, sir. Like I am very thankful to you and Abhinav sir for regularly keeping in touch with me and for giving us इतना अच्छा study material and guidance for all the things, not only सिर्फ statistics and mathematics में जो भी एग्जाम के टिप्स आपने दिए सब कुछ वर्क किया, एंड सब कुछ लाइक वाज वेरी यूजफुल फॉर अस। बहुत लाइक कभी कभी मोटिव जब थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा एनवायरनमेंट होता था तो क्लासेस के बहाने ही मोटिवेशन हो जाता था, एंड तो या थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको गाइड किया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।